हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव डिफ्यूज़न। इससे पहले हम ऑलरेडी सेल चैप्टर के काफ़ी सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं और उनमें हमने सेल का ओवरव्यू देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया। उसके अलावा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, जो पैसिव डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग जो है पहले क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे पैसिव डिफ्यूज़न का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल डिफ्यूज़न क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के दोनों टाइप हैं, कैरियर मीडिएट और चैनल मीडिएट, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी आपको विद एग्जांपल भी दिखा चुका हूँ, और मैंने जो 2 ग्लास लेके जो मॉडल दिखाया था उसमें भी आपको दिखाया था। पैसिव डिफ्यूजन में हम कोई भी जो है एनर्जी जो है वो यूज नहीं करेंगे, कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। यहाँ पर एनर्जी को किसके कंपैरिजन में लिया गया है? देखिए, एनर्जी 2 चीज़ों की होती है। एक तो मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसपोर्ट होना है उसकी खुद की एनर्जी होती है, और एक दूसरा होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी अपनी एनर्जी, कि सेल मेम्ब्रेन किसी मॉलिक्यूल को लाने के लिए अपनी एनर्जी लगा रहा है नहीं लगा रहा है। तो देखिए, जो पैसिव और एक्टिव जो टर्म है वो सेल मेम्ब्रेन अगर अपनी एनर्जी लगा रहा है तो उसके सापेक्ष कही गई है। क्लियर? तो पैसिव में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी एनर्जी नहीं लगाती है, और जो एक्टिव प्रोसेस होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन अपनी एनर्जी लगाती है। हालांकि जो भी मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से इस साइड से ECF से ICF की तरह अगर मॉलिक्यूल को आना है तो उसमें अगर वो एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी लग रही है तो वो तो सब जगह अपनी एनर्जी तो लगेगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की तो जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर? बट यहाँ पर पैसिव में आपको एनर्जी में इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है। केवल जो सेल मेम्ब्रेन है वो अगर अपनी एनर्जी यूज कर रही है तो हम उसे एक्टिव बोलेंगे, और सेल मेम्ब्रेन अपनी एनर्जी यूज नहीं कर रही तो उसे हम पैसिव बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी यूज करता है, तो उससे आपको, उस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर पैसिव में भी एनर्जी का यूज हो रहा है। तो एनर्जी का यूज मॉलिक्यूल कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेल कर रही है तो उसे हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर? और एक्टिव डिफ्यूजन बोलेंगे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट में जो है इसका क्लासीफाई करते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन के कौन कौन से टाइप है। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो द फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। फर्दर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट वन इज चैनल मीडिएटेड एंड सेकंड वन इज कैरियर मीडिएटेड। ओके, तो अब यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, इसको हमने टर्म नाम ही कह दिया सिंपल डिफ्यूजन, मतलब जो बहुत ही सरल है और उसमें कुछ ऐसे बहुत बड़े तामझाम नहीं है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन में होता क्या है बेसिकली, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन है, इसका मतलब ये पैसिव प्रोसेस के थ्रू होगा। पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि जहां पर हम एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, एनर्जी जो है यूज नहीं हो रही है। ओके, मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी तो यूज होगी, बट सेल मेम्ब्रेन की अपनी एनर्जी यूज नहीं होगी। तो फर्स्ट इट इज व्हाट अ पैसिव प्रोसेस। ओके, देन व्हाट वी आर कॉलिंग इट, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस जो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रीली फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो मूव करेंगे थ्रू द, दे आर मूविंग थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर? यही चीज मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, इस सब्सटेंस मूव फ्रीली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पर देखिए, जो भी सब्सटेंस मूव हो रहा है फ्रीली मूव हो रहा है। फ्रीली मूव, फ्रीली वर्ड का मतलब ही है कि वो एनर्जी यूज नहीं कर रहा सेल मेम्ब्रेन की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की हम कोई हेल्प नहीं ले रहे हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं।
ओके, तो देखिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो सब्सटेंस क्रॉस करेंगे वो कौन कौन से सब्सटेंस रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, दे आर द नॉन पोलर सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो क्या है, वो नॉन पोलर सब्सटेंस है और अनचार्ज्ड हैं। कैसे हैं, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होंगे उस सब्सटेंस के, तो वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गया और नाइट्रोजन हो गया आपका, उसके अलावा स्टीरॉइड्स हैं वो हो गए, और इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन, फैट सॉल्यूबल विटामिन, विटामिन में भी कौन कौन से, डी जो आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन है, फैट सॉल्यूबल विटामिन, तो डी, ए, के, ई, ये सारे विटामिन जो है फैट सॉल्यूबल विटामिन। इसके साथ में फैटी एसिड जो है वो भी जो है क्या होता है, फैटी एसिड वो भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मूव थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहाँ मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एमसीक्यू शो कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को पढ़ लें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके एवरीवन, तो ये तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन से वो सब्सटेंस जो कि डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो ये नॉन पोलर अनचार्ज सब्सटेंस है वो किस तरह के नेचर के होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। इन सब के अलावा और वो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि पास कर सकते हैं, ये सब्सटेंस तो मैंने आप लोगों को बताया, प्लस साथ के साथ में स्मॉल अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से पास हो सकते हैं, उनका स्लाइटली पास करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो जैसे कि हो गया आपका H2O हो गया, यूरिया हो गया, ओके, और उसके अलावा स्मॉल अल्कोहल जो होते हैं वो भी जो हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही क्रॉस करते हैं। क्लियर एवरीवन, तो आई होप यहाँ पर आपको सिंपल डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। देखिए सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की थ्रू हो रहा है, जो डिफ्यूजन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू कर रहे हैं, और सिंपल डिफ्यूजन में जो है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू नहीं हो रहा है। एक बार आप इसको सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये हमारे पास में मॉलिक्यूल है सिंपल डिफ्यूजन में, ये मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गया सिंपल डिफ्यूजन में। अब सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जिस हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो सपोज करिए ये जो सब्सटेंस है ये इस डायरेक्शन में हायर साइड में, ECF में कैसे साइड में, ECF में हायर कंसंट्रेशन में, और ICF में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन में। ओके, तो ये जो सब्सटेंस मूव होगा वो किस तरह से मूव होगा, यहाँ पर देखिए, दिस सब्सटेंस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से हाई टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। ओके, तो ये सब्सटेंस यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास में पहुंच जाएगा। क्लियर एवरीवन, अब देखिए हम दोबारा से मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी मदद से हम कर रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब यहाँ पर दो तरह के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, उसी के बेसिस पे हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है चैनल मीडिएटेड, सेकेंड है करियर मीडिएटेड। ओके एवरीवन, इन दोनों को समझाने के लिए लिटिल बिट मैं आपको ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे पहला किस तरह के कंपाउंड्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हम किसी एनर्जी सोर्स का यूज नहीं कर रहे, मीन्स यहाँ पर भी ये प्रोसेस कैसा है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, इट इज व्हाट, अ पैसिव प्रोसेस। ओके, तो ये पैसिव प्रोसेस हो गया हमारे पास में, और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प के थ्रू हो रहा है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन से वो सब्सटेंस है जिनका की जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर देखिए वो सब्सटेंस जो कि ऐसे सॉल्यूट दैट आर टू पोलर और हाईली चार्ज, जो सब्सटेंस बहुत ज्यादा पोलर हैं और हाईली चार्ज हैं, और कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, काफी ज्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वो सब्सटेंस जो हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू
मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। ओके, अब देखिए फर्स्ट हमारे पास में है चैनल मीडिएटेड प्रोटीन। चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, किस तरह की जो सब्सटेंस है वो जो है मूव करेंगे। तो देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पास में दो तरह के हैं, एक तो है चैनल और दूसरे हैं करियर मीडिएटेड। ओके, तो चैनल मीडिएटेड में क्या होगा, कौन से सब्सटेंस है जिसका कि ट्रांसपोर्ट चैनल मीडिएटेड के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो सब्सटेंस का नाम देखिए, ये जो सब्सटेंस है वो कैसे होंगे, स्मॉल इनऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का जो है चैनल मीडिएटेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, अब सब्सटेंस कैसे हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। अब देखिए हम यहाँ ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये सब्सटेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंपल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके थ्रू क्रॉस क्यों नहीं कर पाते। तो इसका कारण समझिए आप यहाँ पर, एक तो ये कौन से सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। अब हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा मेम्ब्रेन है जिसका जो ये मिडिल पोर्शन है, ये कैसा पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। कैसा पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। और इस हाइड्रोफोबिक पोर्शन को ये क्रॉस नहीं कर पाते, सिंपल वे में ये क्रॉस नहीं कर पाते। इस हाइड्रोफोबिक एरिया को पास करने के लिए इनको किसी स्पेशल कंपोनेंट या किसी स्पेशल प्रोटीन की हेल्प की जरूरत है जिसके थ्रू ये पास कर जाए। सिंपल से आप समझ लीजिए जैसे किसी ब्लाइंड पर्सन को अगर रॉड क्रॉस करना है, ठीक है, एक तो ब्लाइंड पर्सन है और दूसरा कैसा है, नॉन ब्लाइंड पर्सन, सिंपल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है। अगर हेल्दी पर्सन को रोड करना क्रॉस करना है तो वो किसी की हेल्प नहीं लेगा, वो रोड क्रॉस कर लेगा। बट अगर ब्लाइंड पर्सन है तो वो किसकी हेल्प लेता है, किसी न किसी की हेल्प लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो हाइड्रोफोबिक एरिया को पास नहीं कर पा रहे। और ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस भी कैसे हैं, बहुत ज़्यादा पोलर हैं, बहुत ज़्यादा पोलर हैं, इस वजह से वो इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो उनको क्रॉस कराने के लिए हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं। ओके, अब ये चैनल प्रोटीन कौन से होते हैं, दीज आर नोन एज आयन चैनल प्रोटीन, दीज आर नोन एज आयन चैनल प्रोटीन। पर्टिकुलरली जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया, इट इज अ पोटेशियम आयन चैनल प्रोटीन। क्लियर एवरीवन। तो जो आयन चैनल है उसके थ्रू ही ये पास करेंगे, चाहे वो ECF टू ICF की तरफ मूव करें या फिर ICF टू ECF की तरफ मूव करें, दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर हमें पास में आयन चैनल मिलते हैं। तो आयन चैनल जो हैं वो किस किस तरह के हमें मिल जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें पोटेशियम आयन चैनल मिल जाएगा, क्लोराइड आयन चैनल मिल जाएगा, उसके अलावा सोडियम आयन चैनल मिल जाएगा, उसके अलावा कैल्शियम आयन चैनल हमें मिल जाएंगे। बट जो नंबर होता है हायर किसका होता है, पोटेशियम आयन चैनल आर इन द हायर कंसंट्रेशन। पोटेशियम आयन चैनल्स जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे और क्लोराइड आयन चैनल भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। कंपैरेटिवली सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल जो है कंपैरेटिवली कम होते हैं। ये सेंटेंस हमारा जो है पर्टिकुलरली कंपैरिजन के स्टेटमेंट में है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हालांकि होने में तो दोनों सोडियम एंड कैल्शियम भी होते हैं काफ़ी सारे, बट अगर हम पोटेशियम और क्लोराइड से कंपैरिजन करेंगे तो सोडियम और कैल्शियम जो है कम होते हैं। क्लियर एवरीवन। तो काफ़ी सारे पोटेशियम आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल मिलेंगे और कम अमाउंट में सोडियम एंड कैल्शियम आयन चैनल मिलेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आता है कि चैनल मीडिएटेड और सिंपल डिफ्यूजन में से कौन सा ज़्यादा फास्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में से कौन सा डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, सिंपल डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट, सिंपल डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट क्यों है, देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप देखिए कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन तो कम ही मिलेंगे और जो सिंपल एरिया है, मतलब जो जिस एरिया में कुछ भी नहीं है तो वो एरिया काफ़ी सारा है। इसका मतलब जो जिस एरिया से सिंपल डिफ्यूजन होना है, जिस एरिया से क्या होना है, सिंपल डिफ्यूजन होना है, वो एरिया का सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सरफेस एरिया जो है आपका हायर रहता है
और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर सरफेस एरिया जो है वो आपका लो हो जाता है। तो जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका डिफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सरफेस एरिया कम होता है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो डिफ्यूजन रेट है वो स्लो होती है। बट इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि पोटेशियम आयन चैनल जो है 1 सेकेंड में 1 मिलियन पोटेशियम आयन चैनल क्रॉस कर जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, 1 सेकेंड में 1 मिलियन पोटेशियम आयन चैनल। बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन में भी 1 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा जो है आयन मतलब कि जो कंपाउंड है वो मूव कर जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, कौन ज़्यादा फास्ट है कौन ज़्यादा स्लो है। क्लियर? अब देखिए जो चैनल मीडिएटेड है उसमें किस तरह से जो है आयन का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में पोटेशियम आयन चैनल है। पोटेशियम आयन चैनल हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ICF के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है ECF के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी क्या होगा, आयन जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो पर्टिकुलरली पोटेशियम आयन जो है वो ICF टू ECF मूव करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, जो आयन चैनल है वो गेटेड आयन चैनल है। ओके, तो गेटेड आयन चैनल में क्या होता है, गेट जो होता है उसका ओपन और क्लोज होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका ये आयन चैनल है और ये इसका क्या है, गेट है। ओके, तो गेट अभी जो है वो क्या है, ये गेट कब ओपन और कब क्लोज होता है, इट डिपेंड ऑन द ट्रिगर। जब इस गेट को क्या मिलता है, ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर मतलब कि कोई भी इस तरह का हम कह सकते हैं स्टिमुलस जो है वो मिलेगा तो ही आयन चैनल ओपन और क्लोज होंगे। तो अब जब इसको कोई ना कोई ट्रिगर मिला, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास में क्या हो गए, पोटेशियम आयन हो गए। ओके, और ये पोटेशियम आयन जैसे ही इसको कोई ट्रिगर मिला तो ये ट्रिगर मिलते ही ये क्या चैनल क्या हो जाएगा, गेट क्या हो जाएगा, इसका ओपन हो जाएगा, और ये पोटेशियम आयन यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। ओके, तो ये चैनल क्या हो गया, ओपन, अभी ओपन हो गया। बट जब दोनों ही साइड में आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा, आयन अगर पोटेशियम आयन काफ़ी सारे मूव कर गए तो उसके बाद वापस उसको ट्रिगर मिलेगा और पोटेशियम आयन चैनल जो है आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अब जो हमारे पोटेशियम आयन है वो इस डायरेक्शन से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो जब चैनल जो हो गया वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो आयन जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जब भी आयन चैनल को कोई ना कोई ट्रिगर मिलता है तो उस ट्रिगर से चैनल जो होता है ओपन और क्लोज होता है, उसके गेट ओपन और क्लोज हो जाते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो पोटेशियम आयन चैनल में भी इसी तरह के हमारे पास में गेटेड आयन चैनल है, उसमें चैनल के गेट ओपन और क्लोज होंगे और आयन जो है ICF, पोटेशियम आयन पर्टिकुलरली ICF टू ECF मूव करेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे पास में हो गया चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम मूव करते हैं करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में। तो करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, देखिए करियर मीडिएटेड भी सेम वही चीज़ है, ये भी पैसिव प्रोसेस है और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प के थ्रू हो रहा है। बट यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो कौन है, ग्लूकोज हो गया हमारे पास में, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टुलोज हो गया, लैक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। तो इस तरह के जो आयंस हैं वो करियर मीडिएटेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। जबकि चैनल मीडिएटेड में कौन हो गया, आयंस हो गए पर्टिकुलरली, जैसे कि पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये जो आयन है ये चैनल मीडिएटेड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। करियर मीडिएटेड में क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो करियर की हेल्प लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज करिए ये हमारा जो मैंने ग्रीन कलर में बनाया है ये हमारे पास में क्या है, करियर मीडिएटेड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। दीज आर व्हाट, करियर मीडिएटेड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा वो भी किस तरह से होगा, एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन साइड में। ओके, तो
जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन की साइड में होगा, मींस एज पर देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब यहाँ पर जो कंपाउंड का मूवमेंट होता है वो क्या करता है, जैसे सपोज करिए ग्लूकोज हमने लिया, तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास में क्या होगा, ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है, दिस वन इज ए ग्लूट ट्रांसपोर्टर, दिस वन इज व्हाट, अ ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पर क्या हुआ, दीज आर व्हाट, ग्लूकोज आयन, ये क्या है हमारे पास में, ग्लूकोज है। ओके, तो ग्लूकोज विल बाइंड विद द करियर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, तो ग्लूकोज यहाँ पर बाइंड हो गया। अब आफ्टर सम टाइम ये इसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे। सो आफ्टर कन्फर्मेशन चेंज इन ग्लू ट्रांसपोर्टर, स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंज होंगे, और कन्फर्मेशन चेंज होते देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से थी, अब ये स्ट्रक्चर जो है जस्ट अपोजिट हो गई, तो यहाँ पर ये जो है आपका इस तरह आ जाएगा, और ये अब अगर ये स्ट्रक्चर ने चेंज कर लिया तो ये इस तरह से मूव हो गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और यहाँ आकर इसने इनसाइड में आपका जो है मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करियर मीडिएटेड में जो स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं, और कन्फर्मेशन चेंजेस आने के बाद हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ स्ट्रक्चर में चेंजेस आके वो उस सब्सटेंस को रिलीज कर देता है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर का, उसमें किसका ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है। तो सिंपल एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, और वो क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कब बढ़ेगा, इंसुलिन पर्टिकुलरली क्या करता है, इंसुलिन नंबर ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर को इंक्रीज कर देता है। तो अगर ग्लूट ट्रांसपोर्टर इंक्रीज होंगे तो ग्लूकोज को ज्यादा पिक करेंगे और ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। ओके, बट डायबिटिक कंडीशन में क्या हो जाता है, इंसुलिन की प्रेजेंस में भी ग्लूट ट्रांसपोर्टर का नंबर इंक्रीज नहीं होता, या फिर ग्लूट ट्रांसपोर्टर इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं सेल के अंदर। तो ये दो चीजें होते हैं डायबिटिक कंडीशन के अंदर। क्लियर? तो अब पर्टिकुलरली करियर मीडिएटेड में कब ग्लूकोज या कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसको कब ट्रांसपोर्ट, जो ECF से ICF या ICF टू ECF कब ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम पर पहुंचेगा। देखिए एक टर्म है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अब देखिए ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या होता है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे हमारे पास में ये ग्लू ट्रांसपोर्टर है, तो जितने भी ग्लू ट्रांसपोर्टर है अगर सभी पर ग्लूकोज बाइंड कर जाए, सभी करियर प्रोटीन पर ग्लू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पर अगर ग्लूकोज बाइंड कर जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। अब देखिए उस कंडीशन के अंदर अगर हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तो भी ग्लूकोज करियर ग्लूट ट्रांसपोर्टर पर बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में क्या जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या जाएगा, सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पर तो ग्लूकोज ऑलरेडी बाइंड है। अब आप कंसंट्रेशन भी बढ़ाओगे तो भी एक्सेस अमाउंट का जो ग्लूकोज है वो ECF टू ICF नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हम रीच कर चुके हैं। इसका मतलब ये हो गया कि करियर मीडिएटेड कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, सैचुरेशन अचीव हो जाता है। सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास में कोई स्पंज है, स्पंज को आपने पानी में पूरा गीला कर लिया, जब वो पूरा गीला हो चुकी है, उसने जितना पानी लेना था उतना ले लिया है। ओके, अब उसको और ज्यादा पानी में भी रखोगे तो वो एक्सेस अमाउंट पे पानी नहीं लेगी, इसका मतलब वो स्पंज जो है वो क्या सेचुरेट हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है, करियर मीडिएटेड प्रोटीन में जितने भी हमारे पास में करियर मीडिएटेड प्रोटीन है अगर वो ऑक्यूपाइड हो गए, जितने भी करियर मीडिएटेड प्रोटीन है अगर ऑक्यूपाइड हो गए तो हाईएस्ट नंबर जितना होना, जितने भी करियर प्रोटीन थे अगर सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज अ ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। एक बार ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कंडीशन पर पहुंचने के बाद एक्सेस अमाउंट में भी अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल होगा तो वो फिर करियर प्रोटीन के साथ में बाइंड नहीं होगा, सैचुरेशन की कंडीशन में वो उसमें बाइंड नहीं होगा और उसका ट्रांसपोर्ट नहीं। क्लियर एवरीवन? तो आई होप यहाँ पर आपको चैनल मीडिएटेड और करियर मीडिएटेड फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझ में आया होगा, साथ ही सिंपल डिफ्यूजन समझ में आया होगा। क्लियर एवरीवन?
तो अब जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है ऑस्मोसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि करियर मीडिएटेड, चैनल मीडिएटेड और सिंपल डिफ्यूजन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया, ये पैसिव डिफ्यूजन समझ में आया, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।